राजीव जांगड़ा और स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल लैब टेक्नीशियन एक्सपर्ट में। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मेट्रोलॉजी के 20 नए MCQs जो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इन ए नॉर्मल नॉन स्मोकर %% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज कार्बोक्सीमोग्लोबिन इज परसेंट कितना पूछ रहा है कि एक नॉर्मल नॉन स्मोकर में कितने % कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन परसेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 0 से 2% होता है। स्पेसिफिक प्रोटीन, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक प्रोटीन विच कैरी द हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा इज नोन एज, पूछता है कि वह स्पेसिफिक प्रोटीन कौन सी होती है जो प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन को कैरी करती है। तो कौन सी प्रोटीन होती है, दैट इज हेप्टोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अभी हेप्टोग्लोबिन क्या होती है? हेप्टोग्लोबिन एक्चुअली एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है जो HB के जीन के द्वारा लीवर में ही सिंथेसाइज होती है, और ये जब RBC ब्रेक डाउन होते हैं उसमें से जो हीमोग्लोबिन रिलीज होता है उसके साथ बाइंड हो जाती है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 हेप्टोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंडीशन सल्फा हीमोग्लोबिन इज फाउंड, पूछता है कि किस कंडीशन में सल्फा हीमोग्लोबिन फाउंड होता है। सल्फा हीमोग्लोबिन क्या होता है? H2S प्लस Fe3 प्लस मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड और फेरिक आयन का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तब ये फॉर्म करता है। तो ये किस किस कंडीशन में पूछता है कि हमें मिल सकता है? आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइंस और सल्फ़र, जो लोग किसी सल्फ़र कंपनीज वगैरह में काम करते हैं, डायरेक्ट सल्फ़र को इनहेल करते हैं उन लोगों को, और इन सीवियर कॉन्स्टिपेशन होने पर, इन सर्टेन टाइप ऑफ, और एक पर्टिकुलर किसी प्रकार के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने पर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। इन सभी ऑप्शनों की वजह से सल्फा हीमोग्लोबिन फाउंड होता है। अब ये सल्फा हीमोग्लोबिन क्या होता है, थोड़ा सा इसको डिटेल्स में एक बार जान लेते हैं। सल्फा हीमोग्लोबिन एक्चुअली जब सल्फ़र और हेम दोनों एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं, और ये ग्रीनिश कलर का एक पिगमेंट शो करते हैं जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाती, और ना ही हम इसको साइनोमेथ हीमोग्लोबिन मेथड से मेज़र कर पाते हैं। साइनोमेथ हीमोग्लोबिन मेथड वह जो मेथड जो आजकल ट्रेंडी मेथड्स है, जिसको हम फुली ऑटोमेटेड मशीन के साथ करते हैं। ये सर्टेन ड्रग और केमिकल्स जैसे सल्फेनोमाइड्स और एयर में प्रेजेंट जो सल्फर होता है उससे भी फाउंड बॉडी में हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ऑक्सीडाइज्ड हेम इज कॉल्ड, ऑक्सीडाइज्ड हेम को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीडाइज्ड हेम को हम क्या कहते हैं? हेमेटिन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, हेमेटिन बोलते हैं। अभी ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? जब कोई कंपाउंड धीरे धीरे हवा से उठने लगता है आयरन से, तो उसको हम ऑक्सीडाइज बोल देते हैं कि वो कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो गया, अब ये बच गया। अब हम हेमेटिन को भी कई नामों से जानते हैं, जैसे हेमेटिन हो गया, फेरियम हो गया, और हेमाटोसिन हो गया, और हाइड्रोक्सीमाइन हो गया, ऑक्सीहिमिन हो गया, फेनोडीन हो गया, और आपका ऑक्सीहीमोक्रोमोजेंस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। यह एक डार्क ब्लूइश और ब्राउनिश कलर का पिगमेंट होता है। ओके, इसमें आयरन जो है वो फेरिक स्टेज में मिलता है, जो हेम के ऑक्सीडेशन के बाद हमें मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, हेमेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, डैश इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय चम्स टेस्ट, बोलता है कि चम्स टेस्ट के द्वारा किस को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। चम्स टेस्ट एक्चुअली जर्मन केमिस्ट ओटो चम्स के नाम पर पड़ा है। इस टेस्ट में हम ब्लड सैंपल लेते हैं और ब्लड में इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो किसके लिए परफॉर्म करते हैं, क्या देखने के लिए परफॉर्म करते हैं, क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है ये टेस्ट? ये करता है मैथहेम एल्बुमिन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। मैथहेम एल्बुमिन से आप समझ ही रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसको शॉर्ट में हम MHA भी कहते हैं। ये हेम और एल्बुमिन के बाइंड होने से फॉर्म होता है। और हम इस टेस्ट को क्यों करते हैं? इस टेस्ट को हम एक्चुअली हेमोलिटिक एनीमिया में इंट्रावास्कुलर और एक्स्ट्रावास्कुलर डिजीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए
करते हैं। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होती है। Okay, next question. Next question is, which hemoglobin is commonly and irreversibly formed by a combination of glucose from circulating blood with hemoglobin A1? क्या पूछ रहा है कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन मीन्स HbA1c जब RBC एक्चुअली होता क्या है इसमें, जब इस टेस्ट में जो इसने पूछा है कि सर्कुलेटिंग ब्लड में HbA के साथ जो ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से कौन सा HB लगातार बनता है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आपको पता ही कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन क्योंकि HB मॉलिक्यूल्स के साथ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बाइंड अप कर जाते हैं, इस वजह से ये ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिसको हम HbA1c भी बोलते हैं। और ये हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर जाता है, इसलिए हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, RBC में। और RBC का लाइफ टाइम कितना होता है, 120 डेज। इसीलिए 120 डेज मीन्स 3 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली। तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि HbA1c से हम शुगर का, डायबिटीज़ का 3 महीने का स्टेटस जान सकते हैं। ओके, क्योंकि RBC का जो लाइफ टाइम होता है वो 120 दिन होता है और HB हीमोग्लोबिन के अंदर होता है, जिसके साथ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बाइंड हो जाते हैं, जिसको हम डिटेक्ट करते हैं HbA1c में OD लेकर, ऑब्जर्वेंस ऑफ डेंसिटी लेकर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, हीमोग्लोबिन इज कैटाबोलाइज्ड इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन बॉडी के किस पार्ट में रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में कैटाबोलाइज होता है। तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं, स्प्लिन में, बोन मैरो में, लीवर में, या फिर ऑल में। ठीक है, तो सभी बॉडी के पार्ट्स में कैटाबोलाइज होता है। कैटाबोलाइज का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। एक मेटाबॉलिक पाथवे का एक सेट होता है जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये सभी पार्ट्स में होता है, स्प्लिन में, बोन मैरो में एंड लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच पिगमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द आयरन फ्रॉम हेम ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ HB मॉलिक्यूल्स। पूछता है कि HB मॉलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन होने पर हेम से आयरन को निकालने पर कौन सा पिगमेंट प्राप्त होता है। तो एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, हेम ग्रुप में 2 चीज़ें होती हैं, आयरन होता है और पोरफायरिन होता है। तो पोरफायरिन बचता है अगर हम उसमें से आयरन को हटा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द इम्पोर्टेंट पोरफायरिन ऑफ मैन इज। पूछता है कि हमारे शरीर में महत्वपूर्ण पोरफायरिन्स कौन सा होता है। अब ये 3 पोरफायरिन्स दिए गए हैं, तीनों हमारी बॉडी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिलिरुबिन फ्रॉम द डिस्ट्रक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज डैश कलर्ड पिगमेंट। क्या पूछ रहा है कि RBC के डिस्ट्रॉय होने से, ब्रेक डाउन होने से बिलिरुबिन किस कलर के पिगमेंट में फॉर्म्ड होता है। अब देखिए होता क्या है, जब RBC डिस्ट्रॉय होता है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाती है, उसमें से हीमोग्लोबिन रिलीज होता है, और उस टाइम पर हीमोग्लोबिन जब रिलीज होता है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है। जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड होता है तो रेडिश कलर की पिगमेंटेशन देता है। तो किस कलर में फाउंड होता है, रेड कलर में। तो आंसर इज रेड, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। प्लाज्मा प्रोटीन, क्वेश्चन नंबर 46, प्लाज्मा प्रोटीन विच प्रिवेंट लॉस ऑफ हेमोग्लोबिन इज यूरिन, हीमोग्लोबिन इन यूरिन इज नोन एज। क्या पूछा है कि उस प्लाज्मा प्रोटीन को क्या कहते हैं जो यूरिन में हीमोग्लोबिन लॉस होने से प्रिवेंट करती है। हम पीछे पढ़ के आए थे कि प्रोटीन कौन सी होती है प्लाज्मा में, हेप्टोग्लोबिन। तो आंसर नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 47। तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, what is the daily requirement of iron in male
एक आदमी में, एक मेल में प्रतिदिन आयरन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर। 10 मिलीग्राम हमारे शरीर में एचबी मॉलिक्यूल्स की और हम लोगों को डेली आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। आयरन इज अब्सॉर्ब फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन? आयरन बॉडी के किस पार्ट के द्वारा अब्सॉर्ब किया जाता है? तो किस पार्ट के द्वारा किया जाता है? ड्यूडेनम के द्वारा। ड्यूडेनम क्या होता है? जब हमारा स्टमक का एंड होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट सेक्शन का स्टार्ट होता है तो उसी पार्ट को हम ड्यूडेनम पार्ट कहते हैं। तो आंसर इज 1, ड्यूडेनम इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नॉर्मल सीरम आयरन लेवल? पूछता है कि शरीर में नॉर्मल सीरम आयरन लेवल क्या होता है? तो आंसर इज 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 100 ग्राम आंसर क्या होगा हमारा? 100 mg पर डेसीलीटर। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मच आयरन इज इनकॉर्पोरेटेड इन हीमोग्लोबिन एवरी डे? प्रतिदिन हीमोग्लोबिन में कितना आयरन शामिल होता है? तो कितना होता है? 20 मिलीग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 51, डैश इज द स्मॉलेस्ट सेल इन सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड? पूछता है ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट में सबसे छोटा सेल्स कौन सा होता है? आप सभी लोग जानते ही हैं, वो होता है प्लेटलेट। ओके, प्लेटलेट सबसे छोटा सेल होता है और प्लेटलेट का जो साइज होता है वो कैसा होता है? बाइकॉन्वेक्स, डिस्कॉइड या लेंस शेप्ड होता है और इसका साइज होता है 2 to 3 माइक्रोन। और ये किससे फॉर्म होता है, किससे बनता है? ये बोन मैरो के मेगाकार्योसाइट्स के साइटोप्लाज्म के फ्रेगमेंट से बनता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 1.5 to 4.0 लीटर पर माइक्रोमीटर होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, इन डैश कंडीशन सीरम आयरन लेवल इज इंक्रीज्ड? किस कंडीशन में सीरम आयरन लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इज अनीमिया नॉट कॉज्ड बाय आयरन डिफिशियंसी। सेकंड, इन एक्यूट हेपेटाइटिस। थर्ड, बोथ 1 and 2। 4, नॉन ऑप्शंस। सो दोनों कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है, एनीमिया नॉट कॉज्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी और इन एक्यूट हेपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 53, आयरन कैन बी लॉस ड्यू टू? आयरन किस कारण से लॉस हो सकता है? किस किस कारण से हो सकता है आपको पता ही है। ब्लड डोनेशन से भी हो सकता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकता है, ड्यूरिंग लैक्टेशन भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। लैक्टेशन क्या होता है? जब मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है उस प्रोसेस को लैक्टेशन बोला जाता है। वो जो दूध बनता है, मिल्क जो फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 54, ड्यूरिंग लैक्टेशन ए वुमेन लॉसेस डैश mg ऑफ आयरन डेली? कितना लॉसेस करती हैं मदर्स जो हैं, माताएं और वुमेन्स जब लैक्टेशन करती हैं? तो वो है आंसर नंबर 1, 0.5 to 1 मिलीग्राम्स। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, रिमूवल ऑफ डैश ml ऑफ ब्लड रिजल्ट इन लॉस ऑफ 1 mg ऑफ आयरन? पूछ रहा है कि कितना ब्लड ड्रॉ करने से, कितना ब्लड निकालने से 1 मिलीग्राम आयरन कम होता है, लॉस होता है? तो आंसर इज 2 ml। अगर आप 2 ml ब्लड निकालते हैं तो आपका 1 मिलीग्राम आयरन लॉस होता है। हाउ मच आयरन इज प्रेजेंट इन बॉडी? बॉडी में टोटल कितना हमारा आयरन प्रेजेंट होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, 3 to 4 ग्राम्स। हमारी बॉडी में 3 to 4 ग्राम्स आयरन प्रेजेंट होता है। इन आवर बॉडी 70% आयरन इज स्टोर्ड इन? कहाँ पर स्टोर होता है आपको पता ही है, हीमोग्लोबिन में। 70% हीमोग्लोबिन जो है हमारा, आयरन जो है हमारा हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। Okay, thank you for watching my video.